नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित निःशुल्क नीट व मेडिकल कोचिंग में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। यह परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। अब परीक्षाओं में लंबे उत्तर वाले सवाल हटाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की दलील है कि इससे बच्चों में जवाब रटने की प्रवृत्ति खत्म होगी, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। सीबीएसई के जारी किए गए नए परीक्षा पैटर्न को साल 2024-25 से लागू कर दिए गए हैं। सीबीएसई का कहना है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में लंबे उत्तर वाले सवालों की बजाय अब कॉन्सेप्ट आधारित सवाल पूछे जाएंगे। मनीषा रानी ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी करते हुए एल्विस यादव को अनफॉलो करने की असल वजह बताई थी। वहीं अब मीडिया से बात करते हुए इन्फ्लुएंसर ने एक बार फिर एल्विस यादव पर निशाना साधा और सरेआम उनकी खिल्ली उड़ाई। मनीषा रानी ने कहा, मैं व्यूज पाने के लिए कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। मैं आज जहाँ भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत तेज हो गई है। नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है, जिसमें वह राजद सुप्रीमो लालू यादव को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लालू यादव के सामने एक शर्त रख दी है, जिसमें वह दोनों ओर से राजनीति छोड़ने का चैलेंज लगा रहे हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 3 अप्रैल 2024 से एमपीसी बैठक शुरू हुई थी। आज इस बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया है। इस बार भी रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया। देश की महंगाई को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह फैसला लिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए जमकर हमला बोला। शुक्रवार की सुबह लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पोस्ट करते हुए मोदी सरकार को घेरा, झूठा वादा करने का आरोप मढ़ा है। बिहार में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में राज्य के सभी आला अधिकारियों से उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक बिहार कैडर के 16 आईपीएस अफसरों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रशासन को नहीं दिया है। इसके बाद अब इस मामले में गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा है और 1 महीने का वक्त दिया है, नहीं तो फिर एक्शन होगा। बिहार के नालंदा में शुक्रवार की सुबह विचाराधीन कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पिछले 3 सप्ताह से मंडल कारा बिहार शरीफ में युवक बंद था। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नई सराय निवासी छोटे राम के बेटे राजू कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे जेल पुलिस द्वारा सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 अप्रैल 2024 को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 तरह के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि सरकार ने जनवरी से जून 2024 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते को 4% बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पप्पू यादव से अपना नाम वापस लेने को कह रहे हैं। पप्पू यादव ने चुनाव मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस बीच पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लोगों के सामने भाषण देते हुए रोने लगते हैं। प्याज, टमाटर और आलू के दाम बढ़ने से मार्च 2024 में शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 7% तक महंगी हो गई थी। हालांकि पोल्ट्री की कीमतें घटने से मांसाहारी थाली 7% सस्ती हो गई। बिहार में सूचना व जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ने की उनकी आकांक्षा थी, लेकिन समस्तीपुर सीट से टिकट नहीं मिलने के चलते वे नाराज चल रहे थे। वहीं पटना के विक्रम से पूर्व भाजपा विधायक अनिल कुमार ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है।
कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार हैं। वे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उनके अलग अलग बयान इन दिनों सुर्खियों में हैं। कंगना ने बता दिया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने कहा है कि वे ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू नहीं। जमुई में हुई चुनावी रैली में पीएम मोदी ने चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताया और उनके पिता रामविलास पासवान को भी याद किया। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहला चुनाव होगा जब बिहार के गरीबों और दलितों का मसीहा और सही मायनों में बिहार का लाल हमारे बीच नहीं है। हालांकि इस बात की खुशी है कि उनका बेटा और मेरा छोटा भाई उन्हीं के विचारों को गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ज्वाइन न करने पर धमकी मिलने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को इस नोटिस का सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस के प्रत्येक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। बिहार में अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने के निर्णय के बाद सियासत गरमाई हुई है। अतिथि शिक्षक उनके सेवा को समाप्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में अब बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि इस मामले में अब भी सारा फैसला के पाठक के निर्णय पर ही निर्भर रहेगा। केंद्र सरकार ने नागरिकों को अपनी स्वास्थ्य योजनाओं के रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। MyCGHS नामक यह ऐप वर्तमान में केवल iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके माध्यम से सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी। ऐप में उपभोक्ताओं की गोपनीयता के लिए सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने परिवारवाद पर बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी की कि पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोलना ही बंद कर दिया। भारत में भी कैंसर रोग एक बड़ा खतरा रहा है। पवई स्थित IIT बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत की है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित यह जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। नारायण मूर्ति 50 साल पहले का एक वाकया अब तक नहीं भूल पाए हैं। तब वह यूरोप में थे। इस दौरान उन्हें 120 घंटे भूखे रहना पड़ा था। ये दिन उनके संघर्षों का था। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह आपबीती सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें सरकार की सब्सिडी वाली एजुकेशन मिली। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। अब IPL के बीच में पिछले साल के विवाद ने एंट्री मारी है। दरअसल सपना गिल के शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को जांच करने के आदेश दिए हैं। सपना गिल ने भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर आरोप लगाया था कि अंधेरी में एक पब में उनके साथ छेड़खानी की थी। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने में अब महज 15 दिन का ही वक्त बचा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज यह जानकारी दी गई कि राहुल गांधी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। यह घोषणा पत्र न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। अहमदाबाद में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने 199 रन बनाए थे। खुद टीम के कप्तान शुभमन गिल ने 89 रन की बेहतरीन पारी खेली, जो इस सीजन में उनका पहला ही अर्धशतक था। उनकी इस पारी के बावजूद गुजरात अपने होम ग्राउंड में जीत हासिल करने में नाकाम रही और आखिरी ओवर में हार गई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीएम दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली सरकार का संचालन करेंगे। सीएम की गैर मौजूदगी में पीछे से दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रेन से जनरल कोच हटने प्रारंभ हो गए हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और भी कम हो जाएगी।
130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन से जनरल कोच कम करने की तैयारी है। इसके साथ ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से स्लीपर कोच भी कम करने की तैयारी तेज हो गई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग अनुच्छेद 370 हटने से खुश हैं, जिन लोगों ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, उन्हें बीजेपी को वोट देना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से संतुष्ट हैं तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ जहर उगला है। यूएन के एक कमीशन की बैठक में पड़ोसी देश की तरफ से कहा गया कि दक्षिण एशिया में एक देश बड़ी मात्रा में अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। उसके लगातार बढ़ते हथियारों की वजह से दक्षिण एशिया में खतरा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से राज्य में लोकसभा चुनाव में राजग उम्मीदवारों की जीत की संभावना पर बातचीत की। गुरुवार को जमुई के सभा मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो मुलाकात के क्रम में वह कुछ देर कुशवाहा के निकट रुके। कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि किसी क्षेत्र में राजग उम्मीदवार को परेशानी तो नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि राजग सभी 40 सीटों पर जीत के लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने भी इस बात पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड और पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन मंदिरों के लिए इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है धनंजय राज, गंगा प्रसाद, मोहम्मद महबूब, अतिश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के कौन से एक्टर आपके सबसे पसंदीदा एक्टर हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।